बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें तहरीक अदम एतमाद, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम और दूसरी तरफ अपोजिशन 11। मैच थोड़ा सा अब ज़रा टफ़ हो रहा है, तेज़ी आ गई है मैच में। इस्लामाबाद का मौसम जो है वो अब आने वाले दिनों में मज़ीद झक्खड़ चलेंगे, हल्की हल्की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन झक्खड़ भी चलेंगे। और इस झक्खड़ के नतीजे में क्या होगा, कौन गिरेगा, कौन बचेगा, ये सारा नंबर्स गेम और लक का भी है, यानी कि किस्मत का भी खेल होगा, ये जहन में रखिएगा। ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है वो बताने से पहले एक बात बता दूं कि कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि शायद उनका ख्याल है कि जी मैंने अपनी लाइन तब्दील कर ली है, पहले मैं सपोर्ट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर को और अब सपोर्ट नहीं कर रहा, और अब मेरा टिल्ट दूसरी तरफ है। एक बात ज़हन में रखिए, क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, तो इसका जो कमेंट्री कर रहा होता है, जो आपको रनिंग कमेंट्री बता रहा होता है, वो पाकिस्तानी होते हुए भी ये नहीं हो सकता कि क्रिकेट में इंडिया विकेट उड़ा दे पाकिस्तान की और वो इसको कहे कि जनाब कुछ भी नहीं हुआ, और उधर से छक्का लगे, इंडियन बैट्समैन छक्का लगाए तो वो कहे कुछ भी नहीं हुआ। तो कमेंटेटर जो है वो तो उसने तो सारी खबर आपको देनी है, वो पाकिस्तान का खिलाड़ी आउट हो या इंडिया का आउट हो, उसने तो बताना है कि फ़लाँ टीम का खिलाड़ी आउट हो गया। और फिर आखिर में जब कोई भी मैच जीतता है उसको भी उसी तरीके से बताना होता है कि जीत गया है, पाकिस्तान जीत गया या फिर इंडिया जीत गया, पाकिस्तान को शिकस्त मिल के हो गई या इंडिया को शिकस्त हो गई। तो ये सारी चीज़ें उसी तरीके से चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो पाकिस्तान का जो कमेंटेटर बैठा है वो बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं रहा। तो इसलिए मैं एक रिपोर्टर हूँ और आपको जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है हर तरह की खबर देना मेरा फ़र्ज़ है। और अगर आपको मैं एक्चुअल तस्वीर ही नहीं दिखाऊंगा, एक्चुअल ख़बरें ही नहीं दूंगा, तो आपने क्या खाक मुझ पे एतबार करना है। और मैं ये कहता रहूँ कि बिल्कुल जनाब सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, और इधर से इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हों तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। तो मेरा तो काम ही है कि आपको बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक दिन में 2 दफ़ा भी आपके पास सामने आना पड़ता है, 3 दफ़ा भी आना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन तेज़ी से तब्दील हो रही होती है। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स है, मैच हो रहा है, एक तरफ पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी तरफ अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, कौन किसका पलड़ा भारी है, ये सारा आपको मिलेगा। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। तो जो पिछले 24 घंटों में मामला हुआ है उसमें यह है कि रिक्विज़िशन अपोजिशन की तैयारियां कमोबेश मुकम्मल हो गई हैं और अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मसवदा तैयार कर लिया है। 80 से ज़ायद अरकान के दस्तखत उस पर मौजूद हैं, क्योंकि कम से कम टोटल नंबर्स का 20% अरकान के दस्तखत होना ज़रूरी हैं। तो उन्होंने मोर दैन 20% अपने अरकान के दस्तखत ले लिए हैं। 342 का ऐवान है तो उनके पास 80 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। तहरीक अदम एतमाद पे जिन पार्टीज़ के दस्तखत हैं, जिन रहनुमाओं के, उनमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, JUI है, अवामी नेशनल पार्टी है, BNP मैंगल है और ANP है। इसके अलावा भी कुछ अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। और इस रिक्विज़िशन में जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, चार्जशीट किया गया है गवर्नमेंट को कि उसकी मुआशी पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी हैं, इक़्तिसादी ज़ुमूहाली का शिकार है मुल्क, कोई रोड मैप नहीं है, खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। तो लिहाजा हमारे ख़्याल में बकौल अपोजिशन के उनके ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का, इसलिए ये तहरीक पेश की गई है कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और इसका फ़ैसला किया जाए, ये है। लेकिन उससे पहले रिक्विज़िशन तैयार की जा रही है और वो है कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए। उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का चैम्बर उसको खोल दिया गया है, अमले को कहा गया है कि हम वक्त तैयार रहें, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब कुछ होता है। तो ये तो तैयारियां कर ली हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था 48 घंटे हैं में, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नवाज़ कहती है कि नहीं, अभी तो थोड़ा सा टाइम बाकी है। अब टाइमिंग्स का इशू है। एक वीडियो कॉल, एक वीडियो इजलास होना था और उसमें कुछ रहनुमा पाकिस्तान में बैठने थे और नवाज़ शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें शरीक होना था, लेकिन उस इजलास को भी मुअख्खर कर दिया गया है। टाइमिंग्स का इशू है। बिलावल भुट्टो
वो काउंटडाउन 5 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें वरना फिर तैयार हो जाए। तो 2 तारीख को ये बात उन्होंने की और 5 दिन ऐड करें तो 7 मार्च बनता है। तो इसलिए अभी नंबर्स गेम अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन का पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर अपोजिशन का जो एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ गया है और वो ज़्यादा तैयार नज़र आती है। अब हुकूमत की तरफ आते हैं और हुकूमत की तरफ एक और चीज़ भी देख लें। उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था अपोजिशन की तरफ से, ख़ास तौर पे कि अंपायर न्यूट्रल होना चाहिए। जो अंपायर न्यूट्रल नहीं है, अंपायर सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। और अब मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, तीनों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब तक की इतलात के मुताबिक अंपायर न्यूट्रल है, यानी वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा और वो आराम से इम्पार्शल होकर अपने काम कर रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि मिलिट्री लीडरशिप जी पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल मामलात, खालिस्तन पॉलिटिकल जो हैं उसमें वो नहीं आएगी। और इसलिए नहीं आएगी कि ये खेल है पॉलिटिकल प्लेयर्स का, उन्होंने खेलना है और आइन और कानून के मुताबिक डील करना है। थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी और ऐसा नहीं होगा कि मिलिट्री लीडरशिप जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे। ये दोनों तरफ है, चारों तरफ बल्कि कहना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड है, वो नहीं जाएगी। और गो बाय बुक, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, कोई भी हुक्म देंगे जो आइन और कानून के मुताबिक होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर सूरत में, और वो कर रहे हैं। ये तो है। तो अब अपोजिशन की तरफ से ये बात भी सामने आ गई कि जनाब हो गए हैं नॉर्मल और न्यूट्रल अंपायर आ चुके हैं और अब किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब आखिरी जो फाइनल एक मीटिंग होनी है और उस फाइनल मीटिंग के बाद उसमें नवाज शरीफ साहब भी होंगे और अपोजिशन के दीगर रहनुमा भी होंगे। उसमें फाइनल और हतमी फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने एक कहना चाहिए गो हेड देना है, ग्रीन सिग्नल देना है अपनी पार्टी को। वो जैसे ही आएगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अब कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कह लें कुछ चीज़ें फंसी हुई थी, वो अब है तहरीक आदम-ए-इत्तेमाद के बाद की। तो अपोजिशन इस बात पे मुत्तफ़िक है कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद बैठेंगे और बातचीत करेंगे और जैसे जैसे किसने कहाँ पे सेट होना है, एडजस्ट होना है, ये बात की बातें हैं। ये तो है अपोजिशन का प्लान। इसी दौरान एक और ख़बर आई और वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं लंदन से और बाकायदा तौर पे ओन चौधरी ने उसकी तस्दीक की कि हालत बेहतर है, सेहत बेहतर है और जैसे ही डॉक्टर्स हतमी तौर पे कहेंगे तो वो फ़ौरन प्रवास कर लेंगे पाकिस्तान की तरफ। लेकिन एक सियासी डॉक्टर भी होता, उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से भी मुतवक्के है, वो मुलाकात होनी है और उस मुलाकात में भी कुछ चीज़ें तय होना है। तो ये भी कहा जा रहा है अभी तक इसकी तरफ से कोई तरदीद नहीं आई, तो लिहाजा जहांगीर तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात मुतवक्के है। अगर ये बात मान ली जाए तो इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो एक अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है और इसीलिए शायद मुस्लिम लीग नवाज़ जो कह रही है कि अब हमें काफ लीग की ज़रूरत नहीं है और काफ लीग के बगैर भी हम अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब कर सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका वोट अभी तक भी उनका वोट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ है और चौधरी शुजात साहब के साथ है। वो ये समझते हैं कि काफ लीग को अपग्रेड किया जाए और काफ लीग पीटीआई की तरफ से स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो उनको सीएमशिप देनी चाहिए और पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सब के सब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से के मुत्तफ़िक हैं। अब इसी दौरान जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से मोनिस इलाही साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में असद उमर साहब भी मौजूद थे और मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ असद उमर साहब को दे दी गई हैं कि वो काफ लीग से बात करे और इनके साथ मामलात आगे बढ़ाए। उस मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया मोनिस इलाही साहब ने, उसमें उन्होंने दोनों तरह की बात की है। उन्होंने कहा जी हमारा ख़ानदान, हमारी नस्लें वो कमिटमेंट पे यकीन रखती हैं और कमिटमेंट्स जो हैं अहद व पैमान
जो है वादे पे अमल करना और जो जितने भी कमिटमेंट्स की जाएँ उन पे उसके साथ खड़ी है। अब कमिटमेंट्स वो मोना सलाही साहब मांग रहे हैं या दे रहे हैं, इसके बारे में नहीं पता। और अगली बात उन्होंने की कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के साथ हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों तरह की बातें, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM वो भी दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब आगे आ रही हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे अरकान जो हैं वो बिकाऊ माल नहीं हैं और हमें उन पर पूरा एतमाद है। लेकिन एक बात जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट की कमज़ोरी ज़ाहिर कर रही है कि कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाना और पीका ऑर्डीनेंस जो कि सहाफ़ियों के बारे में है, आपको मालूम है, वो जो ऑर्डीनेंस है उसके ख़िलाफ़ भी जमा करवा दी गई है रेजोल्यूशन, करारदाद। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ ने मिल के कि इस पीका ऑर्डीनेंस को वापस लिया जाए और उसी की बुनियाद पे वो इजलास भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इजलास को मुलतवी करने के लिए, यानी कि इजलास, कौमी असम्बली का इजलास होने से रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट एक स्टेप आगे जा रही है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ज़िम्मेदारी सौंप रही है कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात करें और पीका ऑर्डीनेंस के बारे में बात करें। यानी कि पीका ऑर्डीनेंस भी वापस लेने के लिए तैयार है गवर्नमेंट, ताकि जिस बुनियाद पे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास जैसे ही बुलाया जाएगा उसी तरह फ़ौरन तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी और मामलात फिर उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 3 से 7 दिन के अंदर अंदर उस पर काउंटिंग होनी है, उस पर रायशुमारी होनी है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। इससे ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत पीका ऑर्डीनेंस को भी वापस लेने के लिए तैयार है। तो ये सारे जो सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त जो असाबी तौर पे है वो बेहतर पोजीशन, और पोजीशन इस वक्त थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। हुकूमत कॉन्फिडेंट के साथ साथ अब वो बातचीत करने के लिए तैयार है और बातचीत कर रही है। बारगेन करना पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब को बुलाया गया, उस्मान बुज़दार साहब को इस्लामाबाद। उन्होंने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की। उनसे भी पूछा गया कि जनाब बताएं क्या सूरत हाल है, आपके जो वोटर हैं इलेक्टोरल कॉलेज पंजाब असम्बली में आपकी क्या सिचुएशन है, JKT पे नज़र रखें, उस ग्रुप पे नज़र रखें, फ़लाँ पे नज़र रखें। ये सारी बात खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी इस्लामाबाद बुलाया गया। उन्होंने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो मामला काफ़ी आगे बढ़ रहा है और हॉकी की इस्तिलाह में ये मैच इस वक्त PTI का जो सेंटर हाफ वो क्रॉस कर चुका है। आगे 25 लाइन भी क्रॉस हो गई है, आगे D आती है। D में इस वक्त मैच चल रहा है, हॉकी के इस्तिलाह में D में मैच चल रहा है। और D में आपको पता है 18-20 खिलाड़ी होते आ जाएं जब इस तरह का मामला घुमसान का रन पड़ता है। तो ये सिचुएशन चल रही है। इसमें हुकूमत ने अब ये बॉल जो है अपोजिशन से लेनी है और लेके उनकी तरफ जाना है गोल करने। और ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है D के अंदर, फाउल से भी बचना है। अगर कैरिड हो जाए खुदा न खास्ता उस टीम का जिस D में मौजूद है तो पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक में गोल फिर बड़ी मुश्किल से बचता है और इसीलिए अब डिपेंड कर रहा है, अगेन मैं बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ आगे कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि ये मुश्किल है कि MQM को अपग्रेड किए बगैर अपने साथ रखा जाए या मुस्लिम लीग काफ को अपग्रेड किए बगैर अपने साथ रखा जाए, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। और एक और मीटिंग होनी है इस दौरान, आज 3 तारीख़ है, अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर एक अहम मीटिंग होनी है। उस मीटिंग का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो ये है सूरत हाल, जो एक तस्वीर, सियासी मंजरनामा बनता जा रहा है। मैंने आपके सामने सारी बातें खोल कर रख दी हैं। तो हमारा काम खबर देना है, खबर हमने दे दी है, किसी के ख़िलाफ़ या किसी हक़ में नहीं, हमने बताना है। तो इसलिए इसको इस तरह से लिया करें, एक मैच चल रहा है, सियासी मैच है और सियासी मैच को उसी तरीके से देखना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।